दोस्तों हेलो, मैं संजय कुमार और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। आज से जो मेरा अपना सर्वे रिपोर्ट आया उसमें है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, सिलेबस को समझने के लिए इसको टुकड़ों में बांटा जाए। तो उसकी शुरुआत मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट लिखिए, मेरा भी उत्साह बढ़ाइए और लोगों को बताइए। और सबका पूरा लिखा हुआ सब कुछ सारे सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। हमारे यूट्यूब पे आके लिंक से आप उसको कहीं भी डाउनलोड करें और देखें। चूँकि केवल वो मैं व्यास परंपरा पे नहीं चल रहा हूँ कि बाच दिया और वही कुछ चीज़ें हो गई, नहीं, हर चीज़ लिखा हुआ है। चूँकि आखिरी उद्देश्य मेरा है आपको आंसर लिखाना। लोग भूल चुके हैं आंसर लिखना, कोई तैयार नहीं है कि किसी टॉपिक पे 1000-2000 वर्ड में कुछ लिख दे। तो उस प्रथा को फिर से पुनर्जीवित करना, चूँकि सफलता आपको उत्तर लेखन से ही मिलेगी और यह काम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दावे के साथ करा रहा है और कराएगा, आपका हाथ पकड़ के कराएगा, ये मेरा वादा है। तो आज मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड इथिक्स। क्योंकि बड़ा पर्याय सा है, शब्द लगता है, तो इसके अंतर को समझिए कि मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर है। कि कई बार ये शब्द आपस में टकराने लगते हैं, कई बार पर्याय जैसा लगने लगते हैं। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इथिक्स के पेपर में तैयारी के दौरान आप देवनागरी स्क्रिप्ट में वैल्यू लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, और एथिक्स लिखें, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस दोनों को समझने के लिए, चूंकि इतना नज़दीक का दोनों मामला है और इस मामले को थोड़ा उलझा दिया दार्शनिकों ने कि द मैन ऑफ वैल्यूज वह एक मूल्य का आदमी है, द मैन ऑफ इथिक्स। तो बात तो एक ही लगने लगी। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल यूज होता है, जब हम शासन में नैतिकता की बात करते हैं, इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव डीड्स, किसी भी प्रशासक के कर्म में क्या झलकना चाहिए, तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज से कट जाता है। चूंकि वैल्यूज व्यक्तिनिष्ठ एक धारणा है, मूल्यों की अवधारणा व्यक्तिगत है। वो व्यक्ति अपने किसी खास परिवेश में, सामाजिक संदर्भ में, सांस्कृतिक बोध के साथ बचपन से उन चीज़ों को लेकर चलता है, तो एक वैल्यूज उसके अंदर क्रिएट होता है। इट मे बी पॉसिबल, ये पूरी इसकी संभावना है कि पर्सन दर पर्सन, व्यक्ति दर व्यक्ति वैल्यू बदल सकता है, चूंकि उसके मूल्य कुछ और हैं। हम सब, अपना ही उदाहरण लेता हूं, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि में पढ़ाई लिखाई किए, गांव के स्कूल को देखे, अपना चट्टी स्कूल में अपने बैठने के लिए खुद ले जाते थे आसनी, और पूरे उस संदर्भ को देखा, उस रिश्ते को देखा, और एक सामूहिक जीवन की जो कल्पना है उसको देखकर चलते रहे और सीखते रहे कि किसी के और को कष्ट न देना, किसी दूसरे के आम के पेड़ से रात में आम की चोरी न करना, किसी के गन्ने के खेत से नहीं, किसी का चना का झाड़ नहीं उठा लेना। ये परिवार सिखाता रहा कि अपनी चीज़ों में जीना सीखो। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो दिल्ली में जन्म लिए, उनके वैल्यूज़ अलग हैं, उनके मॉरल ऑर्डर्स अलग हैं, चूँकि उनके अंदर शहरीकरण का प्रभाव, हाँ, जो एक स्टैंडर्ड मानक है कि सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत नहीं, वो है, लेकिन उस स्तर की संवेदना नहीं है, चूँकि उनके ऊपर आधुनिकीकरण से ज़्यादा पश्चिमीकरण का प्रभाव दिखता है। तो इसीलिए वैल्यूज़ बड़ा व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। ठीक इसके विपरीत
नैतिकता जिसका नाम है, वो कहीं ना कहीं एक परिधि के अंदर काम करता है, एक दबाव के रूप में है, एक क्लियर रोड मैप है आपके पास नैतिकता के लिए कि उससे बाहर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो लीगल फ्रेम में काम करता है। उसको पूरी तरह से उसको जो चलना है, तो उसके ऊपर जो ब्लिंकर्स लगा हुआ है, जो घोड़ा के आंख में लगा होता है कि ब्लिंकर्स है कानून का, कवायद का, संविधान का, वो सारी चीज़ें के बीच वो चलता है। केवल वैल्यूज से वो नहीं चलेगा। हाँ, हायर वैल्यूज है तो नैतिकता में वो एक सुई के नोक के बराबर भी हेर फेर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अच्छे वैल्यू का आदमी नहीं है तो कहीं ना कहीं कानून की आड़ में, विधान की ओट लेकर वो कहीं ना कहीं उसमें हेरा फेरी कर देता है, और इससे सहज ही भ्रष्टाचार प्रसूत होकर निकलती है, जो सबसे बड़ी आधुनिक समस्या है। इसलिए बेसिक चीज़ों को समझ गए। अब थोड़ा हम फैक्ट फाइल से भी पढ़ा दें कि मूल्य और नैतिकता निकट से संबंधित अवधारणाएं हैं कि कैसे लिखना है, लेकिन उनके अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन अलग अलग संदर्भ नहीं है। ये मत सोच लीजिएगा कि अलग अलग रेफरेंस होगा, मीनिंग्स अलग अलग है। दोनों व्यक्तियों और समाज के निर्णय करने और क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण करने में मार्गदर्शन करते हैं। इतना तो इनका रोल है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, जिसको भारतीय दर्शन भी कहते हैं, और चूंकि उसका फील्ड बहुत बड़ा है तो बहुत अच्छा शब्द इसके लिए इन दिनों सब लोग यूज करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा और पश्चिम के कुछ शब्दकोश वैल्यू व्यक्ति या समूह के नैतिक सिद्धांत और विश्वास को मांगते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि वैल्यू क्या है, कि व्यक्ति का नैतिक सिद्धांत और विश्वास है, यह निर्वाध महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल सेवाओं के लिए योग्यता शब्दकोश कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी ऑफ द सिविल सर्विस का निर्माण यूएनडीपी के सहयोग से किया है, और यह डिक्शनरी का मानना है कि वैल्यू मौलिक विश्वास या सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय करने में मार्गदर्शन करता है। मूल्य गहराई से समाहित होते हैं और यह दृष्टिकोण संग कार्यों को प्रभावित करता है। वे व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और सामाजिक हो सकते हैं। तो एक मनुष्य का कि अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ निष्कर्ष के रूप में वैल्यू है, बट कैसी समझ? तो निष्ठावान समझ, ईमानदार समझ। ढेर शब्दकोशों का मतलब कई डिक्शनरी को देखिएगा तो उसका एक ही निष्कर्ष है कि नैतिकता सिद्धांत या नैतिक दिशा निर्देश यानी इथिकल डायरेक्शंस एंड इथिकल थ्योरीज एक समूह को संदर्भित करता है, मतलब कॉलेक्टिव रेफरेंस है जो व्यक्ति या समूह के आचरण को नियंत्रित करता है। ये केवल एक व्यक्ति से लेकर एक समूह के आचरण को नियंत्रित करता है। नैतिकता यह निर्धारित करने की एक रूपरेखा प्रदान करता है कि क्या सही है या क्या गलत है। ये चीज के लिए एक रेडीमेड रेफरेंस हमें नैतिकता देता है। स्वभाव से मूल्यों को अक्सर व्यक्तिपरक माना जाता है बाय नेचर, और यह व्यक्तित्व दर व्यक्तित्व भिन्न हो सकता है, बता ही दिया। मूल व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक समझ, पालन पोषण कैसा हुआ, और इसके अलावा उसका जो मैग्निफिकेशन, उसका जो संवर्धन होता है, जिसमें परिवार, समाज, इनका बहुत योगदान है। और ऐसा पश्चिम के दार्शनिक ज्यादा मानते हैं कि वैल्यूज के लिए एक वैल्यूज बेस्ड सोसाइटी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये तो वैल्यूज देख देख कर, समझ समझ कर बढ़ने की चीज है। इसलिए जिन समाज ने अपने आदर्श को प्रतिष्ठित रखा, वो समाज में वैल्यूज बहुत ज्यादा पाए गए।
जिस समाज ने अपने रोल मॉडल को मारा, हर परिवार में रोल मॉडल होता है, हर गांव में, हर समाज में आपको रोल मॉडल मिलेगा। इन दिनों अजीब बयार बह रही है कि रोल मॉडल की ही हत्या कर लो। आपको रोल मॉडल की बुराइयों को नहीं देखना है, अल्टीमेटली वो मनुष्य है तो बुराई उसका पर्याय है, लेकिन उसने क्या वैल्यूज एस्टैब्लिश किया, कहाँ क्या निर्णय उन लोगों ने करने का काम किया, उससे क्या होता है। हम क्यों इतने थिंकर्स को पढ़ते हैं, विवेकानंद को पढ़ते हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, अरविंदो को पढ़ते हैं, टैगोर को पढ़ते हैं, कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे रोल मॉडल है, जो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हमारे अंदर बिल्कुल एक बीमारी की तरह वैल्यूज का भी संक्रमण होता है, और वो पॉजिटिव संक्रमण है, और हमारे अंदर इनकल्केटेशन होता है, यानी हमारे अंदर आके वैल्यूज बैठता है, हमसे चिपकता है, और हम धीरे धीरे उसको बिहेवियर मतलब अपने व्यवहार का अंग बना लेते हैं। आदतन नैतिकता, बाय नेचर नैतिकता अधिक उद्देश्यपूर्ण होता है। नैतिकता इज मोर फोकस, मोर कैरिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बहुत उद्देश्यपूर्ण होता है, और सही और गलत को एक स्थापित सिद्धांत के अनुसार से गलत करता है। हो सकता है कि हाई वैल्यू का आदमी बहुत इगोइस्ट हो जाए और अपने वैल्यूज से वो चीज़ों को देखे, लेकिन ये गलती नैतिकता नहीं करता है। ये व्यापक रूप से चीज़ों को स्वीकारता है। यकीनन मूल्य जीवन के विभिन्न पहलू जैसे रिश्ता, कैरियर, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत व्यवहार, निर्णय आदि में मार्गदर्शन करता है। यानी आपके जो भी रिश्ते, मित्र, बंधु बांधव, ब्लड रिलेशन कोई भी है, उसमें वैल्यूज का रहना बहुत जरूरी है। नैतिकता कम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यूज नहीं है तो वैल्यूज से ही सोशल सामाजिक चीज़ें कनेक्ट होती हैं, उसका डॉट उसी से कनेक्ट होता है। और जितने वैल्यूज बेस होंगे, चाहे सेंटिमेंटल, इमोशनल चीज़ों को समझना, तो रिश्ते की लॉन्गेविटी उतनी अधिक होती है। मॉरल थिंकर्स का स्पष्ट इशारा है कि नैतिकता बराबर पेशेवर सेटिंग में काम करती है, प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ काम करती है, जो किसी संगठन और किसी व्यवसायिक आचार संहिता इत्यादि के संदर्भ में यूज होता है। मूल्य अधिक फ्लैक्सी होता है, लचीला होता है, चूंकि व्यक्तिगत चीज़ है तो कई बार सिक्का के दूसरे पहलू को देखने के बाद आदमी को लगता है कि नहीं, ये अगर गलत किया है तो इसके ठोस कारण है, तो उस पर सोचा जा सकता है। तो ये लचीला होता है बहुत, जबकि आचरण बड़ा, अपने व्यवहार में बड़ा आताताई होता है और बहुत ही डिसिप्लिन होता है। अनुशासन निष्ठ चीज ही आचरण का पर्याय, अच्छे नैतिक आचरण का पर्याय है। यानी नैतिकता बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन वैल्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी है, और कई बार परिस्थितियों के अनुसार इसमें हेर फेर होता रहता है। नैतिकता बहुत कठोर है, चूंकि ये संहिताबद्ध है, ये कोड ऑफ कंडक्ट के साथ चलता है, इसके ऊपर संविधान, विधान, विनिमय, नियम सबका प्रेशर होता है। इसलिए मूल व्यापक होता है, और ये कई बार पर्सनल इंटरेस्ट, सौंदर्य बोध, समझ, अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों से भी चलता है। नैतिकता कई बार बहुत प्रासंगिक रिलेवेंट इशूज में इसका यूज होता है, खासकर इथिकल डिलेमा, दुविधा, सही और गलत आचरण को निपटने पर ध्यान देना इत्यादि कार्यों की संपन्नता नैतिकता के माध्यम से होती है। मूल्य व्यक्तिगत विश्वास, पारिवारिक पालन पोषण, संस्कृति आदि से नियंत्रित होता है या उत्पत्ति होकर उसका विकास होता है। नैतिकता की उत्पत्ति बड़ा औपचारिक रूप से होती है, बहुत ही फॉर्मल रूप से होती है, जैसे धार्मिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, इन सब का प्रभाव उस पर पड़ता है, पूरी एक ट्रेनिंग से होती है। लेकिन वैल्यूज अपने आप
व्यक्ति उसको समाज से अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ाता है। तो निष्कर्ष निकलता है कि मूल्य को हम नैतिकता का आदि स्रोत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है ये नैतिकता के लिए, क्योंकि नैतिकता के मानक को यह प्रभावित करता है। उच्च मूल्य का व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए आदर्श होता है। तो आगे चल के कहीं ना कहीं मूल्य जो है नैतिकता रूपी नदी में अपने को समाहित कर देता है। समझ गए? तो इससे क्या हुआ कि बड़े सिविल सर्विस ऐसे बहुत सारे शब्दों को डिफाइन करना होता है, इसलिए विस्तार से मैंने इसको समझा दिया कि कभी जिंदगी में आप ये गलती ना करेंगे। और इस ढंग से अगर आप लिखें तो खुद फैसला करें नंबर आप लूट के आएंगे कि नहीं, ये आपका अपना डिसीजन है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, मेरे उत्साह को बढ़ाइए और आप मेरे संपर्क में आइए। और कौन कहता है कि रिटेन में नंबर नहीं आएगा, इस मिथक को मैं तोड़ना चाहता हूं। वो तभी टूटेगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। जय हिंद।